साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे चैनल पर जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसको दिमाग पर कैसे रोकना है। तो आइए साथियों देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या है खास। जल्दी से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मुझे बताना है इस वीडियो में, और इसके बारे में मैं यहाँ पर उपाधियों को बताऊंगा विस्तार से। खासकर ये भी बताऊंगा कि ऐबक जो शब्द आया वो कैसे आया, क्या था ये। इसके बाद इल्तुतमिश को कहाँ से खरीदा गया, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न रहता है, कन्फ्यूजन रहता है इस प्रश्न को लेकर छात्रों के बीच। साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या ये 2.5 दिन में बन गया था या कुछ और बात है, ये नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, ये भी बताया जाएगा। इसके बाद इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया या नहीं किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही ये देखा जाएगा कि ऐबक के कुवाचा या अल्दौज और इल्तुतमिश से क्या वैवाहिक संबंध रहे थे। इसके बाद उसकी मुक्ति के बारे में, यानी कि उसकी जो मुक्ति थी, यानी कि जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दासता से मुक्त कैसे किया गया, किन परिस्थितियों में, वो देखना है। इसके बाद हमें स्थापत्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो बनवाई और उसके आसपास का जो क्षेत्र आज कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, उसका मैंने छोटा सा डायग्राम बना लिया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। कुतुब मीनार की चर्चा होगी, कितनी मंजिलें हैं, किसने बनवाई, और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये मेहरौली स्तंभ, और ये अलाई मीनार, ये अलाई दरवाज़ा, तो ये सारा हमें अध्ययन करना है यहाँ पे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु शुभ्रक नामक घोड़ा, जो कि कर्ण सिंह का घोड़ा था, जो मेवाड़ के राजकुमार थे, उसके द्वारा इसकी मृत्यु हुई। तो वो देखना है कि ये बात सही है या नहीं है, और फिर ये देखना है कि क्या इसके बारे में विभिन्न समकालीन इतिहासकारों ने प्रमुख पंक्तियां क्या कही हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम नाम का थोड़ा अध्ययन करें तो ऐबक, चूंकि यहाँ से प्रश्न आता है तो इसको देख लेते हैं। ऐबक जो है वो एक जनजाति थी, यानी कि तुर्क जनजाति का एक नाम था ऐबक। ऐबक जो है अन्य भी जो है व्यक्तियों के नाम के बाद लगा हुआ पाया गया है, तो ऐसा माना जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक का नाम नहीं था, ये उसकी जनजाति थी जो कि अन्य लोगों के नाम के साथ भी पाई गई। ऐबक का अर्थ होता है, यानी कि ए का अर्थ है चंद्रमा और बक का अर्थ है स्वामी, यानी कि चंद्रमा का स्वामी इसका अर्थ हुआ। यानी कि जो ऐबक जनजाति के स्त्री और पुरुष होते थे वो सुंदर होते थे, हालांकि ऐबक कुरूप था, सुंदर नहीं था। और इसे कुतुबुद्दीन अगर शब्द का इसका विच्छेद करें तो कुतुब उद दीन, दीन का मतलब होता है धर्म से, आस्था से, कुतुब का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, यानी कि लीडर, यानी कि धर्म या आस्था का नेतृत्व करने वाला। इसको इसके नाम से पता चलता है कि ये क्या था। अब बात करते हैं ये कहाँ पर था, कैसे आया। ये इसके माता पिता ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। तुर्किस्तान वर्तमान में कजाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद इसको जो है वहाँ से बेच दिया गया और निशापुर, जो फारस यानी कि आज के ईरान में, पर्शिया में पड़ता है, निशापुर में इसको लाया गया। वहाँ पर इसको अजीज कूफी जो थे उन्होंने खरीद लिया और वहीं पर ही इसका कह सकते हैं घुड़सवारी इसने सीखा, तलवार चलाना सीखा, कुरान को पढ़ना सीखा। यहीं पर ही इसने कुरान को अच्छे से पढ़ लिया और जो है उस पर अच्छी पकड़ बना ली। तो इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां, यानी कि कुरान को याद करने वाला भी कहा गया यहीं पर ही। इसके बाद इसको कूफी जब ख़त्म हो गया, उसके बाद उनके बेटों ने इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, व्यापारियों के हाथों बेच दिया। वो व्यापारी गजनी चले गया और गजनी में फिर गौरी को इसको बेच दिया गया। तब से कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम माना जाता है। अगली बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो खासियत थी वो उसकी दानशीलता थी, उदारता थी। वो ज़्यादा लोभ नहीं दर्शाता था किसी भी चीज़ के प्रति। तो ये बात गौरी को बहुत अच्छी लगी और गौरी के प्रशासन में इसको पद की जो उन्नति रही वो जल्दी होती चली गई। इसको जो है सिपह सालार का पद मिला, यानी कि एक छोटे सेनापति का। उसके बाद जो है इसको
अबीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान यानी कि घोड़ों की जो व्यवस्था है, अस्तबल की व्यवस्था है, उसको देख रेख यानी कि प्रमुख पद इसको दिया गया। उसके बाद जो है इसकी उपाधियां, जैसे कि हातिम द्वितीय भी इसको प्राप्त हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट उपाधि है। इसका उल्लेख मिन्हास सिराज अपनी पुस्तक तबकात नासरी में करता है। ये मिन्हास ने इसको कहा था कि ये हातिम द्वितीय यानी कि हातिम 6वीं शताब्दी में अरब में एक कवि हुआ करते थे। वो कविताएं तो करते ही थे, साथ ही वो बहुत ही उदार थे दान करने को लेके। तो इसी कारण मिन्हास ने कुतुबुद्दीन ऐबक की तुलना हातिम से की है। हातिम ताई, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, सीरियल भी इस पर आते हैं। तो हातिम ताई से तुलना की कुतुबुद्दीन ऐबक की मिन्हास उस सिराज ने, और मिन्हास ने ऐबक को दूसरा हातिम यानी कि हातिम द्वितीय कहा। इसके बाद इसको लाख बख्श की उपाधि यानी कि लाखों बख्श देने वाला ने, लाखों का दान कर देने वाला, इस वजह से ऐबक को लाख बख्श कहा गया। पील बख्श, पील का अर्थ होता है हाथी, हाथी यानी कि पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करने वाला भी इसको कहा गया। कुरान को यानी कि कुरान को अच्छे से कंठस्थ करने वाला, रटने वाला भी इसको कहा गया। इसके बाद देखते हैं तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में जब गौरी जीता था, उसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, और वहाँ जीतने के बाद गौरी ने इसको भारतीय क्षेत्रों का एक प्रतिनिधि सूबेदार जैसा बना दिया। वहाँ कोई वायसराय जैसा घोषित नहीं किया या वो क्षेत्र औपचारिक रूप से नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं किया था गौरी ने। वो केवल इसको प्रतिनिधि बनाकर चला गया। तो यहाँ पर फिर ऐबक दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में सेना को लेकर अपनी केंद्र बनाकर रहा, और वो वहाँ पर 1192 से 1206 तक वहाँ रहा इंद्रप्रस्थ में सेना के साथ, भारतीय क्षेत्रों पर प्रभाव सुदृढ़ रखने के लिए। इसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में भी, मैं बता चुका हूँ मोहम्मद गौरी वाली वीडियो में, तो चंदावर के युद्ध में भी, जो कि आज फिरोजाबाद में पड़ता है, जो आगरा के पास में है, तो चंदावर के युद्ध में भी ऐबक ने गौरी का काफ़ी साथ दिया था, और विजय हुई थी गौरी की जयचंद के विरुद्ध, जो गहड़वाल था। इस बाद 1195 में कोयल यानी अलीगढ़ को ऐबक ने जीता। 1196 में काफ़ी प्रमुख एक विद्रोह होता है जो अजमेर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और ये हरिराज जो वहाँ पर एक व्यक्ति था उसने किया था। और इस विद्रोह का दमन करने के बाद वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, अब ये सामान्य किताबों में तो लिखा रहता है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, लेकिन सच बात ये थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर चौहान शासक विक्रय राज चतुर्थ द्वारा बनवाए गए संस्कृत महाविद्यालय को एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया, और उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया। और बाद में लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में उस मस्जिद में जब उर्स यानी कि किसी सूफी की मृत्यु की जो वर्षगांठ थी उसको मनाए जाने के लिए वहाँ पर जब उत्सव होने लगे, जब मेले वहाँ लगने लगे, तो वो जो उर्स चलता था वो 2.5 दिन चलता था। इस कारण वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ सूफी जाते थे, वहाँ के आसपास के लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, यानी कि 2.5 दिन बस यहाँ पर रहना है, इस मेले में, इस उर्स में शरीक होना है और फिर चले जाना है। तो इस तरह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा, या 2.5 दिन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1197 में अनिलवाड़ा की लूट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही ऐबक के जीवन में। अनिलवाड़ा यानी कि जो गुजरात की राजधानी थी उस समय, अनिलवाड़ा, यहाँ पर चालुक्य सोलंकी वंशियों का शासन था। तो यहाँ पर जो लूट की, यहाँ पर इसको काफ़ी धन मिला। उस धन से 1 लाख जीतल, 1 लाख जीतल दिल्ली के बाजार से इल्तुतमिश को खरीदा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा से प्राप्त लूटे हुए जो धन था उससे 1 लाख जीतल रुपए निकाले और इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार से खरीद लिया। और ये इल्तुतमिश उसके काफ़ी काम आया। ये ऐबक का गुलाम का काफ़ी अच्छा रहा, और इसको ऐबक ने बदायूं में, यानी कि दिल्ली की जो सबसे ऊंची यानी कि सबसे बड़ी इक्ता, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाऊ इक्ता थी, वहाँ पर इसको नियुक्त किया। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1197 से 98 के बीच में बदायूं के क्षेत्र में चंदावर और कन्नौज को और विजय को इसने पूर्ण किया। और इन्हीं विजयों के बाद इसने 1202 में परमार्ददेव चंदेल
यानी कि जो बुंदेलखंड में चंदेल वंशी शासक थे परमार्दिदेव, वहाँ पर आक्रमण किया और क्रमशः कालिंजर, महोबा, खजुराहो जीता। और इसके बाद 1205 में गौरी ने जब खोखरों का यानी पंजाब के खोखरों का जब दमन किया तो कहा जाता है फ़ख्र मुदब्बिर के द्वारा कि खोखरों के दमन करते समय गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के शौर्य और वीरता से प्रभावित हुआ और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी, औपचारिक उत्तराधिकारी या वायसराय नियुक्त कर दिया। और इस बात से सहमति आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो इतिहासकार हैं, प्रभु हबीबुल्लाह जी वो भी इतिहासकार, इन्होंने जो है आधुनिक इतिहासकार हैं ये, तो इन्होंने जो है सहमति दर्शाई है कि हाँ ये था। लेकिन के ए निज़ामी साहब जो है इससे सहमति नहीं रखते हैं और इनका मत ही मान्य है निज़ामी जी का कि उसने यानी कि गौरी ने ऐबक को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, क्योंकि वह गुलामों को गुलामों की तरह रखना चाहता था, उन्हें मुक्त नहीं करना चाहता। जब वो मुक्त ही नहीं उन्हें कर सकता तो एक बड़ा क्षेत्र कैसे दे सकता है। तो काफ़ी तर्क वाली बात ये रही। और गौरी कहता भी था कि सारे जो गुलाम है वो मेरी संतान के समान है, क्योंकि उस पर संतान नहीं थी तो वो मेरा नाम रोशन करेंगे मेरे बाद। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुलामों से उसका काफ़ी प्रेम था और लगता नहीं है कि वो कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। और उसके बाद 1205 में जब ये बात रही, 1206 में वो ख़त्म हो गया गौरी, तो लगता नहीं कि 1 साल के लगभग भीतर में उसने कोई ऐसा बड़ा निर्णय ले पाया होगा। तो मेरा यहाँ मानना है कि उत्तराधिकारी औपचारिक रूप से नियुक्त ऐबक नहीं हुआ था। इसके बाद 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। अब यहाँ राज्याभिषेक की बात करते हैं कि जो राज्याभिषेक, हालांकि ये दिल्ली में था, इंद्रप्रस्थ में, तो राज्याभिषेक इसका लाहौर में हुआ था। वो क्यों हुआ? तो इसने वहाँ पर ये गौर किया कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इसके जो सपोर्टर्स हैं, मोमडन सपोर्टर्स नहीं हैं। और जैसे ही गौरी ख़त्म हुआ इसको बात पता चली तो लाहौर में जो गौरी रुकता था, आता जाता था, वहाँ काफ़ी मोमडन जनता भी थी। तो वहाँ की मोमडन जनता में कुतुबुद्दीन ऐबक का काफ़ी प्रभाव था। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे ही गौरी ख़त्म हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को छोड़कर लाहौर चला गया और वहाँ पर अपना राज्याभिषेक अपनों के बीच में करवाया और एक मलिक के रूप में करवाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय गुलामी से मुक्त नहीं था। मलिक के रूप में ये रहा, यानी कि एक सेना में एक उच्च पद होता है, सर्वोच्च पद, वो मलिक के रूप में था। इसके बाद अब यहाँ से देखते हैं इसके जीवन में अब आगे क्या समस्याएं ने, जैसे गद्दी पर आया समस्याएं क्या रहीं। तो सबसे पहली समस्या यालदौज को लेकर थी, यानी कि गौरी के जो 4 प्रमुख गुलाम थे उसमें एक गुलाम था यालदौज, जिसको अनौपचारिक रूप से गजनी का क्षेत्र दे दिया गया था। तो वहाँ चूँकि काफ़ी प्रभावशाली इसको माना गया तो गजनी का क्षेत्र इसको मिला। तो अब ये सोचने लगा कि जब वह गजनी पर है तो इसका मतलब है कि जो भारतीय क्षेत्र हैं, सिंध मुल्तान के भी क्षेत्र हैं जो कुबाचा के पास है, तो ये सारे के सारे अब यालदौज को ही मिलने चाहिए, क्योंकि गौरी ने ही इनको सब कुछ जीता था भारतीय क्षेत्रों को। तो अब गौरी का उत्तराधिकारी खुद को मानने के कारण यालदौज भारतीय क्षेत्रों पर भी नज़र रखता था। तो सबसे पहली समस्या नहीं, सबसे पहले ऐबक जो है इसी से निपटा, इस पर आक्रमण किया और वहाँ पर इसको भगा दिया और गजनी पर जो है कब्ज़ा रखा। ऐबक ने 40 दिन तक कब्ज़ा रखा, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। तो ये जो कब्ज़े वाली बात रही वो 1208 की थी, यानी कि 1208 में गजनी पर ऐबक ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन 40 दिन बाद चला आया। इस बात से जो है इसका जो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, वो प्रभावित हुआ, साथ ही और उसको मदद भी दी थी कि ऐबक ने वहाँ मध्य एशिया में अभियानों को लेकर। तो अतः 1208 में ही ऐबक को मुक्ति, यानी कि गुलामी से मुक्ति मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दे दी। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि गजनी से अब नाता टूट गया, यानी कि यालदौज ने कभी भारत नहीं सोचा आक्रमण करने का, क्योंकि वो जान गया ऐबक पावरफुल है। साथ ही 1208 में ऐबक गुलामी से मुक्त हुआ, अब वह औपचारिक रूप से शासक यानी कि सुल्तान बन गया। अब यहीं पर ही बात शुरू हो जाती है इसके खुतबे और सिक्के चलाने वाली। कहते हैं कि 1206 में इसने खुतबा नहीं, अपना नाम नहीं पढ़वाया खुतबे में, जो एक मौलवी द्वारा दिया गया भाषण होता है शुक्रवार का,
उसमें अपना नाम नहीं पढ़वाया, ना ही सिक्के चलाए। तो वो बात है 1206 की। लेकिन 1208 में इसने खुतबे में नाम भी पढ़वाया, सुल्तान की उपाधि भी ली, अब यह मलिक नहीं रहा। और सिक्के को चलाने को लेकर मतभेद है काफ़ी कि चलाए या नहीं चलाए। मेरे विचार से इसने सिक्के अवश्य चलाए होंगे, क्योंकि कोई सुल्तान अपनी जो शासकीय जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा अवश्य करना चाहता है। इसके बाद कुवाचा को लेकर जो समस्या थी, कुवाचा जो गौरी का एक और गुलाम था जो कि सिंध मुल्तान के क्षेत्र पर काबिज था, यानी कि बिल्कुल निकट भारतीय क्षेत्र पे। तो यहाँ पर इसे निपटने के लिए इसने ऐबक ने कुवाचा से वैवाहिक नीति अपनाई। वैवाहिक नीति को लेकर ये मैंने डायग्राम बना दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो बात करते हैं क्या वैवाहिक संबंध रहे। ऐबक का जो विवाह था वो एल्दौज की पुत्री से हुआ था। तो ये बात गौरी के समय की थी, लेकिन एल्दौज इन चीज़ों को मानना नहीं चाहता था। तो और फिर जो मैंने बताया वो युद्ध हुए, वो सारी बातें थी। तो एक प्रयास हुआ था कि एल्दौज और ऐबक जो है एक रिश्तेदार बनकर रहें, शांति से रहें, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद ऐबक की एक बहन थी, उसने ऐबक ने उसका विवाह कुवाचा से कर दिया ताकि शांति बनी रहे। तो इस समस्या का हल तो ऐसे इस समय हो गया। और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया, और इल्तुतमिश इसका दामाद और गुलाम दोनों था। तो इस तरह से इसने जो वैवाहिक संबंध बनाए, तो कुवाचा से जो अपनी बहन की शादी की वो फलदायी रही, साथ ही इल्तुतमिश से अपनी पुत्री की शादी की वो भी ठीक रही। लेकिन हालांकि गौरी के समय में जो एल्दौज की पुत्री से इसने जो विवाह किया वो विशेष कुछ लाभदायी नहीं रहा। अब राजपूत राज्यों की बात करें तो राजपूत राज्यों पर भी इसने आक्रमण किए, चूँकि उन्होंने गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता अपनी घोषित कर दी थी। तो राजपूत राज्यों पर भी इसने प्रभाव जमाने का कोशिश की। उसके बाद बंगाल में की भी एक समस्या रही। बंगाल में बख्तियार खिलजी था, गौरी का एक जो गुलाम था बख्तियार खिलजी, वो उसने बिहार और बंगाल को जीतकर वहाँ पर शासक तो नहीं, लेकिन एक जो है गौरी का प्रतिनिधि बनकर वहाँ शासन करने लगा। लेकिन वहाँ पर बख्तियार खिलजी जब वो कामरूप असम में एक हिंदू शासक थे, वहाँ पर एक आक्रमण में गया हुआ था एक युद्ध लड़ने के लिए। तो वहाँ से वो काफ़ी टूट गया, यानी कि उसकी जो शक्ति थी वो नष्ट हो चुकी थी, और उसका फ़ायदा अली मर्दान खान ने उठा लिया। और अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी को मार दिया और बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अब दूरदर्शिता अपनाई कि बंगाल में अभी इस समय अली मर्दान खां है, तो क्यों ना उसी को ही सपोर्ट कर दिया जाए, ताकि वो कम से कम स्वामी भक्त तो ऐबक के प्रति रहेगा। तो ऐबक ने बंगाल की समस्या का हल अली मर्दान खां को मान्यता देकर अपने अधीन एक सूबेदार नियुक्त कर इस समस्या का हल किया। तो ये रही वो बातें जो इसकी समस्याओं को लेकर थी। अब बात करते हैं दरबारियों के बारे में, यानी कि फ़ख्र मुदब्बिर इसका एक दरबारी रहा, और इसने जो पुस्तक लिखी आदाब उल हर्ब व शुजाअत, और एक पुस्तक थी सज्र ए अनसब। ये फ़ख्र मुदब्बिर की पुस्तकें हैं। यह ऐबक का पहला वजीर था और यह राजनीति पर अच्छा सोचता विचारता था। यानी कि इसने जो अपनी पुस्तक लिखी है आदाब उल हर्ब व शुजाअत, इस पुस्तक में इसने ये बताया है कि युद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, युद्ध में विजय किसकी होगी, यानी कि जो कह सकते हैं कि शासक को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इसने एक उपदेशात्मक रूप से यह पुस्तक लिखी है। इसमें ज़्यादा इसने राजनीति का वर्णन नहीं किया है, बस एक शासक को अपने जीवन में क्या करते रहना चाहिए वो लिख रखा है इसने। इसके बाद हसन निजामी की बात करें तो इसने ताज उल मासिर पुस्तक लिखी, ये इसका दरबारी था, और ये पुस्तक इसकी प्रमुख पुस्तक रही कि इसमें ऐबक का काफ़ी ठीक ठाक इसने वर्णन दिया हुआ है। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे, और दिरहम और दिनार सिक्के ऐबक ने चलाए, ये भी इसने बताया है। हालांकि यह अभी पुष्ट नहीं है कि बात सही है कि नहीं। अब बात करते हैं स्थापत्य के बारे में। स्थापत्य को लेकर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक मेहरौली का क्षेत्र है, यानी कि मेहरौली में आप दिल्ली में जो पड़ता है वहाँ पर एक कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर ये जो निर्माण है वो बनाए गए हैं। इसमें जो निर्माण है 3 शासकों के द्वारा, यानी कि ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए हैं। इनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में घुसेंगे तो वो है अलाई दरवाज़ा।
ये अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी अलाई नाम की ज़्यादातर जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी के रहे। और जैसे ही घुसेंगे आपको कुतुब मीनार दिखाई देगी। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 में। हालांकि इसका निर्माण तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था। इसकी जो पहली मंजिल थी वो बनवा दी गई थी 1199 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और यह 240 फीट ऊंची है। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अपने द्वारा सम्मानित एक सूफ़ी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो चिश्ती सूफ़ी थे उनके सम्मान में इसको बनवाया, और उन्हीं के नाम पर ही इसने कुतुब मीनार इसका नाम रखा था। इसकी जो पहली मंजिल थी, मैं यहाँ बता दूँ, इसकी जो पहली मंजिल थी वो तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, और फिर ऊपर की 3 मंजिलें वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और एक लास्ट मंजिल थी वो फिरोज़ तुगलक ने बनवाई थी। और जो ये टूट फूट भी गई थी बिजली गिरने के कारण, तो ये इसको भी उसने ठीक करवाया। दोनों उसने संगमरमर की बनवाई, किसने? फिरोज़ तुगलक ने। तो स्पष्ट हुआ कि पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी, तीसरी, चौथी इल्तुतमिश की, और लास्ट वाली फिरोज़ तुगलक की। तो और मरम्मत भी फिरोज़ तुगलक इसकी कराता रहा, सिकंदर लोधी भी मरम्मत कराता रहा। तो ये था कुतुब मीनार के बारे में। अब इसके बाद जैसे ही आप इधर घुसेंगे यहाँ से सीधे, तो ये है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यानी इस्लाम की शक्ति दर्शाने वाली मस्जिद। तो ये मस्जिद है, और इस मस्जिद को 1198 में और 1199 में कुतुब मीनार मस्जिद को बनवाया गया 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए मोहम्मदन्स आते थे। और ये जो किबला पश्चिम साइड की जो दीवार है इसको किबला दीवार बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ये दीवार है वो इधर मक्का की तरफ रहती है, तो इसको पश्चिमी दीवार काफ़ी पवित्र मानी जाती है, जैसे किबला बोलते हैं। और इसी जो मस्जिद में जो नमाज अदा करने के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए कुतुब मीनार को बनवाया गया था अजान देने के लिए, यानी कि वहाँ पर एक व्यक्ति है वो बोलता है, यानी कि जो भी घंटा बजाता है तो ऐसे बता के कि हाँ अब नमाज का समय हो गया, आप आ जाइए। तो ये रहा था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के बीच में अंतर संबंध कि वो क्यों बनवाए गए। और बात करें कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तो बनवाई गई थी, वो 27 जो जैन मंदिर थे उसमें से कुछ वैष्णव मंदिर में भी कन्वर्ट हो गए थे, तो 27 हिंदू और जैन मंदिरों के को तोड़वा कर उनको परिवर्तित करवा कर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया गया था। और इसको जो है इस्लाम की शक्ति के प्रतीक के तौर पे बनवाया गया। इसके बाद यहाँ एक और संरचना है, ये है मेहरौली का जो स्तंभ बोलते हैं, लौह स्तंभ बोलते हैं, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये लोहे का है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये गुप्तकालीन है, जैसे ही घुसेंगे वो बिल्कुल सामने ही पहले ही पड़ जाएगा। इसके बाद ये अलाई मीनार है। अलाई मीनार कुतुब मीनार की तुलना में इससे ऊंची एक अलाई मीनार अलाउद्दीन बनवाना चाहता था, हालांकि उसको समय नहीं मिला, तो ये मीनार अधूरी रह गई। आज भी वही टूटी सी, यानी कि वह छोटी सी वहाँ दिखाई दे जाती है। ये लौह स्तंभ है। और ये इल्तुतमिश की कब्र है, और ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है यहाँ पर पास में ही। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये डेवलप जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद था और कुतुब मीनार था, तो ये जो बनवा दिया और काफ़ी डेवलप रहा, इस क्षेत्र को ही कहा गया मेहरौली। और मेहरौली को विकसित किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उससे पहले यहाँ पर राय पिथौरा भी है। राय पिथौरा जैसे ये रोड जा रहा है वर्तमान में दिल्ली में, और उसके नीचे यहाँ पर जो है बात करें तो दक्षिण में किला राय पिथौरा बना हुआ है। और लालकोट जो तोमर शासक अनंगपाल तोमर या बिलान देव द्वारा बनवाया गया वो इसके उत्तर में है। तो ऐबक ने उन्हीं के ही पास में उसी परिसर में ये सारी चीज़ें निर्मित कराई और अपनी जो धाक थी वहाँ स्थापित की। तो मेहरौली जो थी दिल्ली का
यानी कि कहते हैं कि दिल्ली में 7 नगर, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं दिल्ली कौन सी थी? तो पहली दिल्ली देख लीजिए महरौली, पहली दिल्ली महरौली मानी जाती है। तो ये इसका जो संस्थापक था या इसका जो निर्माता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। आपको कोई अन्य तथ्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसे आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु के बारे में कि इसकी जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई। तो मृत्यु को लेकर वैसे साधारण रूप से हसन निज़ामी और मलिक इसामी बोलते हैं कि लाहौर में ये जो पोलो खेल रहा था, यानी कि चौगान खेल रहा था 1210 में, तो ये घोड़े से गिर गया, उसकी काठी, घोड़े की काठी इसके छाती में लग गई और ये वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ व्हाट्सएप फेसबुक पर भी ये बातें पता चलती हैं, वहीं पर ही हैं ये, औपचारिक रूप से किताबों में तो नहीं है, ये किसी इतिहासकार ने इसका वर्णन तो नहीं किया। उनका कहना है कि सुब्रक नामक घोड़ा था जो कि मेवाड़ के शासक समर सिंह के पुत्र यानी कि राजकुंवर करण सिंह का घोड़ा था, सुब्रक नाम का घोड़ा। और जो समर सिंह थे वो तराइन के द्वितीय युद्ध में अपने पुत्र कल्याण सिंह था उसके साथ ही मारे गए थे। तो वहाँ पर जो समर सिंह की पत्नी कूर्म देवी और उनका पुत्र कर्ण सिंह रह गए थे। और फिर कर्ण सिंह को ये लाहौर भी ले आया था और ये भागने का प्रयास कर रहा था कर्ण सिंह, तो इसको पकड़ लिया गया। और घोड़ा इसका भी एक अच्छा था, सुब्रक नाम का घोड़ा, उसको भी जो है ऐबक लाहौर ले गया था। और इसी घोड़े पर बैठकर ये एक दंड देना चाह रहा था कर्ण सिंह को कि तुमने भागने का प्रयास किया था, तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी और उसको बॉल बनाकर यहाँ पोलो खेला जाएगा। तो ये चीज़ ये बात जो है घोड़े को पसंद नहीं आई। उसने पहले ही सिर काटे जाने से पहले ही ऐबक को घोड़े से गिरा दिया और मार दिया अपनी लात से, और इसको कर्ण सिंह को अपने ऊपर बैठा के ये घोड़ा, सुब्रक नाम का घोड़ा, उसको अपनी राजधानी मेवाड़ ले आया। और काफ़ी थक गया था घोड़ा, और जैसे ही कर्ण सिंह ने इसका हाथ फिराया, उसको जो खिलाने पिलाने का जो बंदोबस्त किया, तब तक ये घोड़ा मर चुका था। तो मैं इस कहानी को लेकर ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि जो पहली बात तो ये जो समर सिंह है, जिस व्यक्ति की बात की जाती है, उसका मैंने अध्ययन किया, मैंने अपना चेक किया वेबसाइट्स पर और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं। पहली बात तो वहाँ कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, समर सिंह नाम का एक शासक गहलोत वंश में है, वो 1275-80 के आसपास शासन करता हुआ मिलता है, जबकि ये जो शासनकाल है कुतुबुद्दीन ऐबक का वो 1206 से 10 तक का है। तो काफ़ी अंतर है, 70-80 वर्ष का अंतर है। तो वो बात संतुष्ट नहीं हो पाती है। साथ ही हसन निज़ामी इस बात को वर्णित करते हैं कि लाहौर में इसकी चौगान खेलते मृत्यु हुई। वो ठीक है, अब चलिए सामान्य सी बात है। लेकिन इसामी, जो मलिक इसामी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लगभग 80-90 वर्ष बाद पैदा हुआ, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल का है, वो भी इस बात को कहता है। तो उसका तो ऐबक से कोई लेना एक ना लेना दो वाली बात थी, तो फिर भी जो है वो कहता है कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। तो मैंने अपने निष्कर्ष में यह पाया, सुब्रक नामक घोड़े की कोई बात है जो इतिहास में अभी पुष्ट नहीं है, इस पर शोध होना बाकी है। तब तक जो है आप यही मानिए कि इसकी मृत्यु लाहौर में घोड़े पर जो ये बैठा हुआ था और पोलो या चौगान खेल रहा था और गिरने की वजह से हुई। अब ये कुछ फुटकर तथ्य हैं कि जब लोग किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक कहते थे। ये दान को लेकर जो फरिश्ता की काफ़ी फेमस पंक्ति आ चुकी है। इसके बाद फ़ख्र मुदब्बिर भी इसके शासनकाल के बारे में बताते हैं, किसी सैनिक का साहस न था कि वह किसान का घास का एक तिनका, रोटी का टुकड़ा, बकरी या चिड़िया लेता या उसके घर पर बलात्कार कर लेता। यानी कि काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था बताई है फ़ख्र मुदब्बिर ने। इसके बाद मिन्हाज भी एक बात कहता है, और कि वो ये बात है कि यह श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय वाला सुल्तान था, यह बहुत दानशील था। यानी कि दानशीलता को लेकर सबसे जो काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है वो
मिन्हास ने की है। और एक इब्न बतूता वाली जो चुगली वाली बात थी, इब्न बतूता ने काफ़ी एक प्रमुख प्रकरण चुगली प्रकरण का भी उल्लेख किया है। बात ऐसी थी कि मोहम्मद गौरी जब गजनी में था और कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय क्षेत्र में था, तो कुछ लोग जो ऐबक से चिढ़ते थे उन्होंने गौरी के कान ऐसे भर दिए कि ये कहा कि भारत में ऐबक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली है उसने। ऐसे ऐबक को जब ये बात पता चली, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा गौरी से मिलने पहुंच गया गजनी। वहाँ पर गौरी से बात करता है, गौरी को समझाता है। गौरी को वैसे ही पहले से यकीन था उस पर, अब और उसका यकीन बढ़ जाता है और वह गौरी के सिंहासन के नीचे छिप जाता है। और अब फिर गौरी जो चुगली करने वाले लोग थे उनसे पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ, तो वहाँ पर ऐबक के विरोध में ही लोग बोलने उठते हैं कि बोले वो तो आएगा ही नहीं और उसने भारत में सत्ता स्थापित कर ली है। तो गौरी जैसे ही ताली बजाता है और सिंहासन पर जैसे ही पैर खटकाता है अपना, तो और नाम लेता है ऐबक, तो ऐबक तुरंत सिंहासन के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है। और तब वहाँ पर जो चुगली करने वाले लोग थे उनकी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं, उनको दंडित किया जाता है और इस तरह से ऐबक की जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होती है। तो ये चुगली प्रकरण है, इसको इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में वर्णित किया है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये इन फ्यूचर आ सकता है। और तो इसमें विशेष कुछ नहीं है। इसमें मिन्हास ने इसको टूटी उंगली के कारण ऐबक कहा, वो ज़्यादा पुष्ट बात नहीं है। ऐबक जो एक जनजाति है जिसका अर्थ चंद्रमा का स्वामी है, यही आप सही माने। मिन्हास की बात में दम नहीं है। तो अब देखते हैं जल्दी से कि इसमें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है इसका जो शासनकाल है, कब ये गद्दी पर आया, यानी कि भारत का पहला तुर्की सुल्तान। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा हुआ है कि भारत का पहला तुर्की सुल्तान, भारत में नहीं पूछ रहा हूँ, भारत में है तो भारत में आने वाला या भारत में, तो वो गौरी हो जाएगा। भारत का तुर्की सुल्तान पहला कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाएगा। फिर उसके बाद हातिम द्वितीय की उपाधि, यानी कि इसकी उदारता के लिए, दान पूर्णता के लिए, लाग वक्ष की उपाधि, पील वक्ष की उपाधि, कुरान ख्वां की उपाधि, ये इसकी उपाधि सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी कि अजमेर में इसको बनवाया और ये एक मस्जिद थी, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार से खरीदा 1 लाख जीतल में ऐबक ने, और इसको बाद में बदायूं जो कि सबसे ऊंची एकता थी वहां नियुक्त कर दिया था। इसके बाद 1202 में ये क्रम लगवा लिया जाता है कि इसने चंदेलों को कब जीता ये, और 1206 में इसका औपचारिक रूप से राज्याभिषेक होता है। याद कर लीजिए, मलिक के रूप में रहा, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं, ना ही सिक्के चलवाए, ना ही इसने अपना नाम खुतबे में पढ़वाया था। इसके बाद गजनी पर इसने अधिकार 1208 में किया लेकिन भाग गया, और 1208 में ही इसको दास्ता से मुक्ति गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त हुई। और यहाँ विवाह संबंध की बात करें तो इसने अपनी बहन का विवाह कुवाचा से किया और साथ ही एल्दोज की पुत्री से विवाह किया था गौरी के समय में। हालांकि ये ज़्यादा फल इसको लाभ दे नहीं सका, और इसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। इसके बाद फ़ख्र मुदब्बर की ये पुस्तक काफ़ी आती है, आदाबुल हर्ब शुजात, आदाबुल हर्ब के नाम से भी मिल जाएगी, इसे आप कर लीजिए। मुस्लिम राजनीतिक चिंतक, यानी कि इसने जो राजनीति कैसे करें, शासक कैसे राजनीति करे, कैसे शासक अपना सेना संभाले, कैसे युद्ध लड़े, वो बताया। एक उपदेशात्मक की पुस्तक लिखी है आदाबुल हर्ब, इसको शॉर्ट में ये भी बोल देते हैं। हसन निजामी की पुस्तक है, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर, शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे, यह आ चुका है। दिरहम दिनार के सिक्के चलाने वाली बात, हालांकि सिक्के चलाने को लेकर ऐबक के बारे में नहीं माना जाता कि उसने सिक्के चलाए, लेकिन फिर भी हसन निजामी ये बात कहता है तो लगभग माना जा सकता है 1208 जब ये गुलामी से मुक्त हो गया होगा तब इसने चलाए होंगे, इसे आप याद कर लीजिए। फिर ये पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया कि घुसते हैं जैसे अलाई दरवाज़ा पड़ता है, उसके बाद कुतुब मीनार है, फिर ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, फिर ये मेहरौली का लौह स्तंभ है, और ये फिर अलाई मीनार है। तो ये आपका खाका जो बन जाएगा तो आप इसे भूलेंगे नहीं, ये सब मेहरौली में, और इसको दिल्ली का पहला नगर कहा गया मेहरौली को, और यह है जो क्षेत्र था वो स्थापित किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लाहौर में मृत्यु होती है पोलो या चौगान खेलते समय, से याद कर लीजिए। शुभ्रक घोड़ा वाली बात है वो उसको ज़्यादा अभी ना ध्यान दीजिए, नकारिए इसको भी।
और अपने युग का ऐबक कहते थे, ये लाइन आ चुकी है, इसे कर लीजिए। फरिश्ता, फरिश्ता यानी कि जो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय उसका दरबारी था, जिसने तारीख फरिश्ता पुस्तक लिखी, वो है ये। इसके बाद दानशीलता का जो बहुत अच्छा वर्णन किया है इसका, वो मिन्हास सिराज ने किया, जो कि इल्तुतमिश और उसके पुत्रों का दरबारी था। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं, और ये भी बताएं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। यदि कोई प्रश्न छूटता है तो मुझे अवश्य बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और कोई समस्या हो तो मुझसे पूछते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।